हेलो दोस्तों, आज हम विभिन्न राज्यों के वन विभागों में नियुक्त होने वाले असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी सहायक वन संरक्षक के बारे में बात करेंगे। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की नियुक्ति स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की नियुक्ति करते हैं। विभिन्न राज्य साल के अलग अलग समय पर इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करते हैं। आज हम असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनने के लिए आवश्यक योग्यता, परीक्षा और उनकी सैलरी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट क्या काम करता है। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का प्रमुख कार्य वन संरक्षण होता है। वह संरक्षक की देखरेख में काम करता है और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यह सुनिश्चित करता है कि पौधारोपण और पेड़ों की देखभाल की प्रक्रिया ठीक से हो। वह बीमार पेड़ों को हटाने का काम करता है ताकि अन्य पेड़ों तक बीमारी न फैले। इसके अलावा वह जंगल में उगाने के लिए बीजों का चुनाव करता है। कुल मिलाकर कहें तो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जंगल को बढ़ाने और संरक्षण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है और इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनने के लिए जरूरी योग्यता के बारे में जान लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी एग्रीकल्चर की नियमित डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी जियोलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी एनिमल हस्बेंड्री एंड जूलॉजी, बीएससी बॉटनी या बीई की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों में अधिकतम आयु 30 साल ही होती है। आरक्षित उम्मीदवारों को राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट मिलती है। इसके तहत एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु सीमा में अलग अलग छूट मिलती है। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की नियुक्ति के लिए विभिन्न राज्य अलग अलग प्रक्रिया अपनाते हैं। अधिकतर राज्यों में 4 चरणों में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। सभी राज्यों में प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं। वहीं मुख्य परीक्षा लिखित होती है और इसमें 2 पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में योग्यता हासिल करने वाले उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा में योग्य घोषित होने वाले उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट के दौरान पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना होता है। फिजिकल टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अंतिम परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों को ट्रेनी के रूप में नियुक्ति मिलती है।
अब असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की परीक्षा का सिलेबस जान लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में राज्य से संबंधित इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, साहित्य और विरासत, भारतीय भूगोल, राजनीति, करंट इवेंट, जनरल साइंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग आदि के सवाल पूछे जाते हैं। अंतिम परीक्षा के तहत 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट सॉइल, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, ट्री इम्प्रूवमेंट एंड सीड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट इकोलॉजी, फॉरेस्ट रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी आदि से संबंधित सवाल आते हैं। दूसरे पेपर में उम्मीदवार की योग्यता से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की सैलरी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जैसे मध्य प्रदेश में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को हर महीने 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये सैलरी मिलती है। कर्नाटक में हर महीने 52,650 रुपये से लेकर 97,100 रुपये वेतन मिलता है। वहीं राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड में हर महीने 39,300 रुपये सैलरी मिलती है, जबकि प्रोबेशन पीरियड के बाद हर महीने 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये वेतन मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनों से शेयर करना ना भूलें। आप किस करियर से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।